के कॉन्सेप्ट को समझा था कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे बनाएंगे। मैंने आपको दो फॉर्मेट बताया था, स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड अकाउंट फॉर्मेट, और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अकाउंट फॉर्मेट ही इजी होगा। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड है, और वो मैं अकाउंट फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं क्योंकि यही आपके लिए जो है काफी अच्छा रहेगा। तो मैंने टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ लिख दिया है। आप जिनके पास बुक हो वो बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 19 है, टीएस ग्रेवाल के बुक से है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया और हम लोग को करंट ईयर के इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 for the year ended 31st March 2020। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन बिगनिंग है और कौन एंड है। ये जो ईयर है उसका एंड कब हुआ है? 31st मार्च 2020। मार्च 20 को जो एंड हुआ वो शुरू कब हुआ होगा? वो जरूर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2019। तो हमारा करंट ईयर जो है 19 से 20 है। इस ईयर की स्टार्टिंग कब हुई? 1 अप्रैल 19 और एंड कब हुआ? 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 20 को जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एंड मानेंगे, और 1 अप्रैल 19 के इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या मान के चलेंगे? बिगनिंग। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि इसके क्रेडिट साइड में हम लोग सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग खोजेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहां है। तो आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, उसको यहां प्लेस कर देंगे बाय कैश या बाय बैंक के नाम से। अब हमें दो चीज ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगनिंग। बिगनिंग वाला इंफॉर्मेशन अप्रैल 19 में देखिए, एडवांस एरियर सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर मींस आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है और ये एडवांस बिगनिंग है। एडवांस बिगनिंग का अमाउंट यहां आ गया 30,000 क्योंकि उसको ऐड करना है, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को लेस करना है तो वो इधर आ गया आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 50,000। अब आप ईयर एंड में आ जाइए 31 मार्च 2020, ये आउटस्टैंडिंग एंड है। इसकी लैंग्वेज में ऐसा कहीं लिखा है क्या कि केवल ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? ऐसा कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है। इसको हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग एंड मानेंगे। इसमें दो तरह का आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, और प्रीवियस ईयर का जो बचा हुआ, इसमें जो आउटस्टैंडिंग में कुछ बचा हुआ है यदि, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग एंड है, उसको हमने यहां प्लेस कर दिया। और ये जो एंड में जो एडवांस है जो नेक्स्ट ईयर का होगा, इसको लेस किया जाता है, एडवांस एंड को लेस करते हैं। एडवांस एंड को हमने यहां प्लेस कर दिया। इसमें से दो आइटम जो ऐड होने वाला था वो क्रेडिट साइड में आ गया, और जो दो आइटम लेस होने वाला था वो डेबिट साइड में आ गया। ऐड होने वाले में आउटस्टैंडिंग एंड को ऐड कर दिए, और एडवांस बिगनिंग को भी ऐड कर दिए, उसको हमने इधर लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एंड 25,000 एंड एडवांस बिगनिंग 30,000। और दो आइटम जो लेस होना है, एक आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वो डेबिट में आ गया, और एडवांस एंड वो भी डेबिट में आ गया। लास्ट लाइन है क्वेश्चन का, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2018-19। ये प्रीवियस ईयर है, 18-19 इज आवर प्रीवियस ईयर। पिछले साल का अभी भी कितना बाकी है? 10,000। पिछले साल का टोटल बाकी ईयर बिगिनिंग में था 50,000, उसमें से 40,000 मिल गया होगा
और अभी भी ईयर एंड में पिछले साल से रिलेटेड 10,000 बाकी है। टोटल बाकी हमें पता है पर 25,000, उसमें पिछले साल का ड्यूज है 10,000, दैट मींस करंट ईयर का ड्यूज होगा 15,000। इस बाइफर्केशन को दिखलाना कंपलसरी नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बाइफर्केट कर दिया है। आंसर तो आपका 25,000 लिखने से ही आ जाएगा। अब आप क्रेडिट साइड देखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल है 3,55,000 और उसमें जब आप इस दोनों अमाउंट को लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,35,000। यानी फाइनली हमको इस ईयर सब्सक्रिप्शन से कितने की इनकम हुई, 2,35,000 को। इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाकर क्रेडिट करेंगे। एक और न्यूमेरिकल हम लोग समझेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 22 है टीएस लेवल। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। Calculate amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 2020। ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना। और इंफॉर्मेशन क्या दिया है, क्लब हैज 200 मेंबर, क्लब हैज 200 members and each member paying 1,000 each। जब भी ये इंफॉर्मेशन दिया हो कि कितने मेंबर हैं और एक मेंबर को कितना देना है, उसको आप इंटू कर देंगे। 200 मेंबर्स हैं और एक मेंबर को 1,000 देना है, इंटू करने से इस साल का इनकम होना चाहिए 2 लाख। जो आंसर हम लोग लाते थे कि कितना इनकम हुआ वो यहाँ दिया है। इस ईयर क्लब को सब्सक्रिप्शन से 2 लाख की इनकम होनी चाहिए, न तो इससे कम न इससे ज्यादा। तो इनकम को हम लोग इधर लिखते थे, जो कि पिछले क्वेश्चन में यही मिसिंग था, यही आंसर था। लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम इज गिवन, उसको हमने यहां प्लेस कर दिया कि 2 लाख की इनकम हमें होनी चाहिए। अब बाकी इंफॉर्मेशन को भी हम प्लेस कर देंगे। तो ये वाला जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। यानी कि इस फॉर्मेट में जब हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन को पुट कर देंगे तो जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो आसानी से निकल जाएगा। इनकम 2 लाख कहां से आया समझ गए, बोला है कि क्लब को 200 मेंबर हैं और हर एक मेंबर को 1,000 देना है, उसको हमने इंटू कर दिया तो 2 लाख की इनकम क्लब को होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,05,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय कैश या बैंक से। और मार्च 19 ये बिगनिंग है और मार्च 20 ये एंड है, फिर मार्च 19 ये बिगनिंग है। तो बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लोग लेस करते हैं, एडवांस जो एंड में है उसको भी लेस करते हैं, और एडवांस जो बिगनिंग में उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ये जो ऐड करने वाला यहां आ गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन मार्च 19 ये बिगनिंग है, उसको हमने इधर प्लेस कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग में जो है वो इधर आ गया, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो एंड में है 40,000 वो भी डेबिट तरफ आ गया। सिर्फ ये वाला आइटम जो है आउटस्टैंडिंग एंड ये मिसिंग है, यही निकालना था। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ये मिसिंग था। तो जब हम लोग इस फॉर्मेट में सभी इंफॉर्मेशन को पुट कर देंगे और कोई एक इंफॉर्मेशन गायब रहेगा, तो जब हम लोग उसको बैलेंस करेंगे तो वो निकल जाएगा। इधर का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल 2,70,000, उसमें जब हम लोग इस दोनों अमाउंट को लेस करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसको आप लेस करने पर लेस करें 2,70,000 में, जो कि इधर का टोटल है, और 2,05,000 एंड 14,000 यानी कि 2,19,000। तो जब आप लेस करेंगे तो 51,000 हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
51,000 बैलेंसिंग फिगर से ये हमारा आंसर आ जाएगा 51,000। इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी एग्जांपल्स हैं वो मैं लिख देता हूं, आप उसको बना लेंगे। एग्जांपल्स आपके जो है इस टॉपिक के 11 to 15 हैं। एग्जांपल्स जो है 11 to 15 और क्वेश्चंस आपके हैं 16 to 24, जिसमें से दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया 19 और 22। बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें।